जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज हम बहुपद के बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझिए चर और अचर। ठीक है, देखिए चर यानी एक्स वाई जेड, ये अल्फा या बीटा गामा हो सकता है। ठीक है, और अचर यानी किसी भी संख्या दिए रहे क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए सीता की उम्र अगर 5 वर्ष दी है तो 5 लेना ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए मैथ में तो अक्सर माना जाता है। और मान लीजिए रोहन की उम्र अगर X वर्ष में मान रहे हैं तो X वर्ष भी मान सकता है या अल्फा वर्ष भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस है जो चर के मान बदल सकता है और अचर के मान नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, चर यानी चाची, ठीक है, और अचर यानी चाचा। तो जो चाची है वो बदल सकता है, पर चाचा तो वही ना रहेगा। चाची 200 शादी करके लेता है तो बदल सकता है, यानी चर के मान बदल सकता है और अचर के मान नहीं बदलेगा। कोनो कोनो खिलकड़ी चाची मिल जाता है तो चचे बदल देता है। ठीक है, पहले समझिए बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों का घात एक पूर्ण संख्या हो। चर यानी एक्स वाई जेड, तो चरों का घात एक पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर यानी एक्स वाई जेड, तो एक्स के मान कितना है, एक्स के पावर 1 है तो 1 है। तो चरों का घात कह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि गिनती की संख्या में शून्य मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है हमारा। तो देखिए एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 है ना, तो 1 हमारा पूर्ण संख्या है। सेम मिला है, डिफिनीशन के पूरा तरीका से मिल रहा है कि चरों का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, यानी पूर्ण संख्या है। ये अगला देखिए, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। तो एक्स का पावर कितना है हमको देखना है, चर के मान। चर के मान कितना है, यानी पावर कितना है, माथा पर कितना लिख लो 2। तो एक्स के पावर कितना है 2, तो 2 भी है, ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो डिफिनीशन से मिल रहा है। बहुपद 2 4 गो एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ठीक है, बहुपद से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, व्यापक रूप से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है। त्रिघात बहुपद के फंसा के पूछ देता है, लड़का सब फंस जाता है। देखिए बहुपद का अनेक प्रकार है, बेसिकली हम पढ़ेंगे 3, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 3 गो से। ठीक है, तीसरा ससुरा तीसरा नंबर बहुत पूछता है। ठीक है, सबसे पहले समझिए रैखिक। रैखिक मतलब होता है रैखिक, किसी भी चीज़ की अगर पावर 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक मैथ में। ठीक है, जैसे मान लीजिए रैखिक, जैसे अगर x+5 है या 4x+5 है तो वो रैखिक है। जिसका पावर 1 है उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर डिफिनीशन अगर पूछ, जैसे डिफिनीशन नहीं पूछता है, खाली व्यापक रूप पूछता है जी, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले पद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, और इसका व्यापक रूप ax+b होता है। ठीक है, ससुरा व्यापक रूप पूछा जाता है जब, तो इसका व्यापक रूप ax+b होता है। ठीक, एग्जाम्पल 2x+5 या 2 3 वैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा समझिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx+c। ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि x² प्लस 5x+6, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जिसमें हमको समझना क्या है कि चरों का घात कितना होना चाहिए, वो देखिए इसमें है, कह रहा है कि x² प्लस 5x+6। ठीक है, जिससे मान लीजिए हमको कह रहा है कि घात, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद। देखिए जो x के पावर है हमको देखना है कि इसका चर का, तो चर के में पावर कितना दिले 2, इसका घात 2 है तो इसी को कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक होगा कि ax+bx+c होता है, यानी x² प्लस bx+c होता है। ठीक है, तीसरा समझिए त्रिघात बहुपद। यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है, त्रिघात का। ठीक है, त्रिघात बहुपद घात 3 वाले पद, हम सोचे कि सबका एक एक क्या लिखे, मतलब घात 3 वाले सब एगो चेंज कर देते हैं। देखिए, तो घात 3 वाले पद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक रूप कि ax³ प्लस bx² प्लस cx+d होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे 3x² लेना है हमको, x² ले लिए। ठीक है, 3x³ ले लेते हैं, 3x³। ठीक है, क्योंकि हमको 3 गो घात वाला चाहिए। ठीक है, तो x के पावर कितना है हमें 3 है, तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और व्यापक रूप हो गया, व्यापक रूप कि ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, व्यापक रूप आप ध्यान रखिएगा, व्यापक रूप से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए बहुपद का जो है ना, जैसे बहुपद समझेगा तो बहुपद का आपको ध्यान रखना, चर के जैसे ही मान जितना रहेगा, चर के मान अगर x है, चर के मान अगर 1 है तो वो हो गया रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको एगो क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2x² है, 2x², तो 2 के मान, x के मान कितना है हमको 2 नहीं देखना है, हमको 2 से मतलब नहीं है, 2 से हमको देखना है चर यानी x। तो x के मान कितना है, x के मान है 2, तो द्विघात बहुपद जितना माथा पर लिखल रहेगा ना उतना को बहुपद। जिस माथा पर लिखेगा 1 तो रैखिक, याद रखिए, माथा पर लिखल है 2 तो द्विघात बहुपद हो जाए, माथा पर लिखल है 3 तो त्रिघात बहुपद हो जाए। x के जो मान है यानी चर का जो मान रहेगा वो उसी को हम डिनोट कर देंगे कि रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। ठीक है, देखिए अब ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, इतने में से लगभग पूछ एगो ना एगो पक्का पूछ देगा और आपको सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।